वेलकम टू स्टडी जोन। आज का टॉपिक है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको HCF भी कहा जाता है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं इसको फाइंड करने के। अभी जो मेथड यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है वो सिंपल कॉमन फैक्टर्स वाला मेथड है। यानी हमने पहले उसको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद फिर हमने देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन सा है इनका। तो सबसे पहले बात ये देखते हैं कि फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। हमारे यहाँ पे दो नंबर्स हैं जिसका HCF रिक्वायर कर रहे हैं, 12 एंड 20। सो 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने ये देखना है कि 12 किस से डिविजिबल है। ठीक है, हम 1 से शुरू करेंगे। 1 में 12 डिविजिबल है किस पे? 12 पे। 1 टाइम 12 इज़ 12। 2 से भी डिविजिबल है, कैसे? 2 टाइम्स 6 इज़ 12। फिर 3 टाइम्स 4 इज़ 12। तो इसके बाद हमारे पास 3 के बाद 4 आ जाएगा, लेकिन 4 चूँकि ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए रेपिटेशन नहीं हो सकती और हम इसलिए फिर यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो वो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिस्ट कर देने हैं। इसी तरह से 20 के फैक्टर्स जो हैं वो हम ढूंढ लेंगे। 1 टाइम्स 20, 2 टाइम्स 10, 3 में नहीं होता 20, 4 टाइम्स 5, और अगर मैं 5 करूँगा दोबारा तो फिर वो रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो 1 2 4 5 10 एंड 20 हो जाएंगे। ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, जब हमने फैक्टर्स लिस्ट कर लेने हैं तो उसके बाद हमने क्या करना है हम ये देखते हैं। इसके बाद हमने ये करना है कि कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। कॉमन फैक्टर्स, राइट। सो कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो दोनों में हो। 1 2 भी दोनों में है, और कौन सा फैक्टर है जो दोनों में है? तो हमें नज़र आ रहा है 4। 4 भी दोनों में आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। सो 1 2 एंड 4 जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स हैं। एंड HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट इनमें कौन सा नंबर है? 4, इसलिए HCF इसका 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, HCF 4। 4 इज़ द HCF ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है LCM। LCM stands for lowest common multiple। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि मल्टीपल्स इसके टेबल हैं और हमने इनके टेबल्स को यहाँ पे लिस्ट करना होता है। यानी अगर हमें 5 और 7 का LCM फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो हमें उनके मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे। तो हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 5 का मल्टीपल हो गया, यानी टेबल टिल 9 हमने कर लिया, 5 9 ज़ा 45। उसके बाद हमने मल्टीपल ऑफ 7 लिखना है, तो हमने लिख लिया 7 टाइम्स 6 इज़ 42। अब इसकी क्या वजह है कि यहाँ पर वो 7 टाइम 9 45 कर रहा है और यहाँ पे 7 6 है, ये क्यों 9 तक नहीं मेंशन किया जा रहा? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर उसको लोकेट हो गया कि यहाँ पे एक जो है कॉमन मल्टीपल आइडेंटिफाई हो गया है। तो आपको भी पता लग रहा होगा इन दोनों में कौन सा कॉमन है। जी बिल्कुल, 35 इज़ द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसके नीचे और कोई, यानी नीचे का मतलब है यहाँ बैक साइड पे और कोई भी कॉमन मल्टीपल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा कॉमन? पहला तो 35 हो गया, नेक्स्ट क्या होगा? तो आप 35 का टेबल ही लिखेंगे। नेक्स्ट 70 हो जाएगा और उसके आगे सो ऑन, वो इस तरह से चलता रहेगा। तो टेबल का जो कॉमन है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो उसी का टेबल होएगा अगर हमने देखना है तो हमारे पास LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल 35 यहाँ पर आ गया। तो ये LCM फाइंड आउट करने का एक तरीका था। अब हम चलते हैं जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है जो स्कूल्स में यूज़ होता है या स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मेंशन ना किया गया हो कोई भी तरीका कि किस तरह से आपने ढूंढना है, तो फिर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। ये वाला मेथड ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। इसको हम लैडर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, लैडर का क्या मतलब है कि सीढ़ी जो होती है, लैडर। ठीक है, इसको लैडर मेथड कहा जाता है। अब लैडर मेथड में हम किस तरह से वर्क करते हैं? अगर हमने HCF फाइंड आउट करना है, कोई से भी नंबर्स गिवन है, तो वो नंबर्स हमने एक लैडर बना के उसके ऊपर लिस्ट कर देने हैं, 16 24 एंड 36। और फिर हमने यहाँ पर ये जो येलो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पर हमने प्राइम नंबर्स लिखने होते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, ओनली प्राइम नंबर्स के अलावा हम यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते। तो अब हमने क्या किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो
तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। 2 टाइम 8 इज़ 16, 2 टाइम 12 इज़ 24, 2 टाइम्स 18 इज़ दिस 36। ठीक है, इन ऊपर वाले नंबर्स को मैंने डिवाइड किया। अब फिर ये तीनों नंबर जो हैं यानी कि 8, 12 एंड 18, ये किससे डिवाइड हो सकते हैं? 2 से, तीनों। ठीक है, 2 टाइम 4 इज़ 8, 2 टाइम 6 इज़ 12 एंड 2 टाइम 9 इज़ 18। तो अब ये तीनों जो हैं 4, 6 एंड 9 ये किसी भी एक टेबल में नहीं होते। ठीक है, किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है। अलग अलग तो हो जाएंगे लेकिन तीनों किसी से डिविजिबल नहीं है। जब हम ये देखते हैं कि तीनों डिविजिबल नहीं है, वहाँ पे प्रोसेस को हम कर देते हैं स्टॉप। ठीक है, और ये जो नंबर होते हैं लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए, इनको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 2 टाइम्स 2 इज़ 4। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास HCF का 4। अब इसके कॉन्ट्रेरी हम देखें LCM कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है। तो यहाँ तक तो ये जो था ये वाला, ये तो सेम यही वाला स्टेप है जो हम कर रहे हैं। ठीक है ना, और इसके आगे अब हम सेपरेट होने लगे हैं, अलग अलग करेंगे। यानी मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ कि 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। ये डिवाइड हो जाएगा और ये, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 2 एंड 3। ये एज इट इज़ ही आ गया। जो डिवाइड नहीं होता उसको हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं। ठीक है, अब 3 से देखते हैं कौन कौन सा डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास ये। तो ये नंबर एज इट इज़ ही आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब फिर दोबारा से 3 से करते हैं, ये वाला डिवाइड होके 1 बन गया, ये एज इट इज़ ही आ गया और ये भी एज इट इज़ ही आ गया। अब 2 से दोबारा डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक 2 रह गया था ना, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 टाइम 1 इज़ 2 और बाकी जो है वो 1 1। अब जब नीचे सारे 1 1 आ जाएंगे तो हमारा प्रोसेस ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमने ये करना होता है कि जो लेफ़्ट साइड पर जितने भी नंबर्स मेंशन है ये येलो हाईलाइटिंग के अंदर, इन सब को हम यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है, वो इसका LCM होगा। ठीक है, तो ये HCF एंड LCM फाइंड आउट करने के मेथड है। HCF में हम तब तक करते हैं जब तक तीनों डिवाइड होते हैं और उसके बाद हम फिर स्टॉप कर देते हैं। जब तक तीनों डिवाइड हो रहे हैं हम उसको डिवाइड करते जाएंगे। और जबकि LCM में हमने नीचे 1 1 तक लेकर जाना ज़रूरी होता है। ओके, यहाँ पर जो मेथड शो किया जा रहा है वो वेन डायग्राम से है। HCF एंड LCM विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी है। यहाँ पर हमारे पास 60 एंड 27 दो नंबर हैं और हमने HCF एंड LCM उनका फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये किया गया कि उन्होंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती है कि इनके ऊपर ये जो पावर यूज़ होती है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? यहाँ पे 2 जो है वो 2 दफ़ा है, इसलिए हमने 2 की पावर 2 कर दिया। यहाँ पे 27 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 3 3 हैं और ये कितनी दफ़ा हैं? 3 दफ़ा हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 3 के ऊपर एक 3 लिख दिया। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करके बताया है कि उसके कितने होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं ना। तो 27 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 3 3 एंड 3 और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 रेज़ टू द पावर 3 कर दिया। और 60 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 2 3 एंड 5, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको 2 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5 कर दिया। इसको वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि रेड सर्कल जो है वो 60 को शो कर रहा है। 60 के कौन से फैक्टर्स से? 2 2 3 एंड 5, सो 2 2 3 एंड 5। ठीक है, और 27 के क्या थे? 3 3 एंड 3, तो वो हमने 3 3 एंड 3 मेंशन कर दिया। अब ये 3 जो है ये मिडल में क्यों है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये 3 मिडल में क्यों है? ये वाला इसलिए मिडल में है क्योंकि ये इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, इन दोनों के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये 3 और ये 3 ये कॉमन है। सो जो चीज़ भी कॉमन होती है वो इस वेन डायग्राम के इस वाले हिस्से में आ जाती है, ये जो दरमियान में बनता है। ठीक है, कॉमन नंबर जो होता है वो यहाँ दरमियान में आ जाता है।
तो इस तरह से हमें पता लग रहा है कि इसका HCF क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि ये सारे जो है ना, ये देखें 2 2 5 3 एंड 3 एंड दिस 3 एज वेल, ठीक है, यानी 3 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 5 है और 2 दफ़ा 2 है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया और हमने सब ने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 510 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के हेल्प से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ इंडेक्स मेथड, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह रहे हैं, जिसमें हम पावर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि 60 और 27 के जो फैक्टर्स बने प्राइम फैक्टर्स वो ये आ गए, 60 के ये हैं प्राइम फैक्टर्स और 27 का ये है, किस में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म या मतलब पावर फॉर्म में ये फैक्टर्स बन रहे हैं उनके। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसका HCF क्या है। अगर मैंने पावर फॉर्म से देखना है इसको ना, मैं इसको अलग अलग नहीं लिखना चाह रहा, मैं इसको अलग से नहीं लिखना चाह रहा, इसको मैं एक्सपैंड करके नहीं लिखना चाह रहा, मैं पावर से ही इसकी कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। तो मैं देखूँगा इसका HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लिखा हुआ है जब हमने HCF फाइंड आउट करना है, सो राइट द कॉमन फैक्टर्स ओनली, सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखना है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, 3 इज़ द कॉमन फैक्टर विद द लोएस्ट पावर। इसकी पावर 3 है और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या होगी फिर हमारे पास, 3 या 1। ऑब्वियसली ये 1 लोएस्ट पावर है, तो इसलिए 3 रेज़ टू द पावर 1 इज़ 3, तो इसका HCF जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब हमने देखना है LCM। LCM का क्या मतलब है, यह LCM का मतलब तो हमें पता ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है एक्सपोनेंट्स के अंदर LCM, ये हम देखने लगे। लिखा हुआ है कि राइट ऑल द फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, सारे फैक्टर्स लिखने हैं और हाईएस्ट पावर वाले लिखने हैं, ठीक है। तो पहले हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है, ये देखें ये 2, इसकी 2 हम इरेज करते हैं ना इसको ताकि हमें दोबारा से समझ आ जाए। ओके, तो 2 की पावर 2 सिर्फ एक ही है, नीचे में तो 2 है ही नहीं, तो 2 तो एक ही है, तो इसलिए 2 रेज़ टू द पावर 2 मैंने लिख दिया। फिर 3 में से हमने हाईएस्ट पावर लेनी है, कौन सी है, इसकी तो 1 है और इसकी 3 है, तो 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख दिया। उसके बाद हमने 5 अकेला ही है और उसकी पावर 1 है, इसलिए हमने वो लिख दिया। अब हमने इसको ओपन कर लिया, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और मैंने इसको अलग अलग करके इसको ओपन कर लिया, तो हमारे पास 510 आ गया इसका आंसर। अलग अलग का क्या मतलब कि ये 2 जो हैं वो 2 दफ़ा थे, 3 जो है वो 3 दफ़ा थे, 1 2 3, और 5 जो है वो 1 दफ़ा था, तो इसलिए मैंने उनको सेपरेट करके मैंने उनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो LCM आ गया। सो दिस इज़ द वे टू फाइंड द HCF एंड LCM थ्रू इंडेक्स मेथड और थ्रू पावर मेथड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड, ये भी एक मेथड है जिससे हम HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ, और किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है HCF ये हम देखने लगे हैं। इसमें ये होता है कि नॉर्मली ये जो नंबर्स होते हैं ये ज़रा बड़े नंबर होते हैं, यानी 3 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है। जब नंबर बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली उनको डिवाइड करना, उनके प्राइम फैक्टर्स करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है टास्क, तो इसलिए जब नंबर्स बड़े होते हैं तो हमें ये वाला मेथड इजी रहता है HCF फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और समटाइम्स वो क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली लिखते हैं कि फाइंड द HCF थ्रू डिवीजन मेथड। अगर ये मेंशन किया है तो फिर ये वाला मेथड ही फॉलो होगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन है हमने इनका बैटल करना है, ठीक है, 2-2 करके। पहले क्या करें, हम किसी भी 2 नंबर्स को हम पहले बेसिकली उनका बैटल कर लें या उनको फ़ाइट कह लें, कुछ भी कह लें आप, तो ये एक टर्म है। हम इसका बैटल करते हैं। सबसे पहले हमने 95 एंड 115, उसने इसका बैटल यहाँ पे करा है, आप किसी का भी कर सकते हैं, उसने इसका बैटल किया यहाँ पे।
सो बैटल मीन्स डिवाइड किया. सो 115 ग्रेटर वन विल बी इनसाइड द दिस शेड और 95 विल बी द डिवाइज़र हियर. अब 95 115 ये डिवाइड करने लगे हैं इसको, तो हमने देखा 1 ज़ा 95 कर सकते हैं. जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 20 आ गया. ठीक है. अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है वो देखने वाला है. यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो था ना ये वाला 95 ये आ जाएगा अब यहाँ पे अंदर इधर. ठीक है. और ये जो रिमाइंडर था ना ये 20 ये उसको डिवाइड करेगा. सो 20 टाइम 4 इज़ 80. अब क्या आ गया 15. ठीक है. तो अब ये 20 कौन से वाला हुआ, ये जो बाहर जो डिवाइज़र होता है ना वो अंदर आ जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप में. ठीक है. इसी तरह से 15 टाइम 1 इज़ 15 माइनस किया तो 5. ठीक है. तो ये जो डिवाइज़र था अब ये अंदर आ गया. हर स्टेप में जो पिछले वाले का जो डिवाइज़र है वो अंदर आ जाता है. और 5 टाइम 3 इज़ 15. अब यहाँ हमारे पास रिमाइंडर जब ज़ीरो हो जाएगा तो बैटल इनकी एंड हो गई. अब क्या करें, यहाँ पे ये वाला कॉमन फैक्टर निकला है जो लास्ट डिवाइज़र होता है ना, लास्ट डिवाइज़र. ठीक है. ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हो गया. अब हमने इसको लेना है 5 को, और जो थर्ड नंबर क्या था हमारे पास 105. तो हमने 105 को अंदर रखना है ब्रैकेट के ये जो शेड के, और 5 से जो कि कॉमन फैक्टर था यहाँ से वो इधर आ जाएगा. ठीक है. अब ये इसको डिवाइड करने लगा है. 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 1 इज़ 5 और 0 रिमाइंडर आ जाएगा. ठीक है. और ये जो लास्ट हो जाएगा ना अब इसके वाले क्योंकि सारे नंबर्स डिवाइड हो चुके हैं तो हमारे पास ये जो लास्ट हो जाएगा ना ये इसका HCF होगा. सो हेंस इस क्वेश्चन में जो HCF की वैल्यू आई वो 5 आई. ये इसका आंसर हो जाएगा. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72. सो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम रिकॉल करें वो लैडर को कहते हैं. तो हमने 72 को प्राइम फैक्टराइज करना है. ठीक है. 2 टाइम 36 इज़ 72, 2 टाइम 18 इज़ 36, 2 टाइम 9 इज़ 18, 3 टाइम 3 इज़ 9 एंड 3 टाइम 1 इज़ 3. ठीक है. अब इसको मैं ये जो सारे लेफ़्ट साइड पे है ना ये वाले इनको मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3. ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए. ओके. अब वो कह रहे हैं राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन. इंडेक्स नोटेशन पावर फॉर्मेट में, हमने इसको पावर फॉर्मेट में लिखना है. तो पावर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, ये 2 लिखा और 2 कितनी दफ़ा नज़र आ रहा है हमें 3 टाइम्स, तो इसके ऊपर पावर 3 आ गया. इसी तरह हमने इस 3 को लिखा और कितनी दफ़ा है 3 2 टाइम्स, इसलिए इसके ऊपर 2 आ गया. सो ये इसका आंसर हो जाएगा. अब हम चलते हैं फाइंड द HCM एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग. हम ये अभी देख कर आए थे कि अगर इंडेक्स नोटेशन में यानी पावर फॉर्मेट में एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हमारे पास इस तरह से कुछ नंबर्स आ जाते हैं तो मैंने उसका HCF और LCM किस तरह से फाइंड आउट करना है. सो HCF के अंदर हमारे पास क्या होता है, कॉमन होती है लेकिन लोएस्ट पावर होती है. तो कॉमन देखें कौन है, 2 भी कॉमन है, 2 इधर भी और इधर भी है ना. ठीक है. लिख लिया. और 2 की पावर कौन सी है, लोएस्ट. ऑब्वियसली 2 लोएस्ट है तो इसलिए ये लिख लिया क्योंकि इसकी पावर तो 5 है तो लोएस्ट 2 हो जाएगी. अब और कौन सा फैक्टर कॉमन नज़र आ रहा है, 3 भी कॉमन नज़र आ रहा है. ठीक है. तो लिख लिया. 3 की लोएस्ट पावर कौन सी है, 3 है या 4 है. तो 3 जो है वो लोएस्ट पावर के साथ है तो इसलिए ये इसका HCF हो गया. अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मेट में ओपन कर लें इसको. ठीक है. और जो भी इसका आंसर आता है वो आप आगे लिख लेंगे. अब हम चलते हैं इसका LCM फाइंड आउट करने. LCM किस तरह से फाइंड आउट होगा. तो LCM में हमने देखा था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हमने ऑल द फैक्टर्स करने थे विद द हाईएस्ट पावर. ठीक है. तो 2 को हमने दोनों में तो 2 है ये. ठीक है. और विद द हाईएस्ट पावर कौन सा है, 5 है या 2 है हाईएस्ट पावर, 5, तो इसलिए हाईएस्ट पावर आएगी. इसी तरह से 3 भी कॉमन है, एक दफ़ा लिख लेंगे. और हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है या 4 है, ऑब्वियसली 4 है. ठीक है. इस तरह से 5 को हम लिख लेंगे और उसकी पावर तो 1 है. और फिर 7 को लिख लेंगे क्योंकि हमने ऑल लिखने हैं ना तो उसकी पावर 1 है. इसी तरह से अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो 2 को 5 दफ़ा लिखें, 3 को 4 टाइम्स लिखें और 5 को 1 टाइम और 7 को 1 टाइम लिखें, मल्टीप्लाई कर दें. अदरवाइज़ कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं.
ठीक है, अगर सम टाइम वो इसी फॉर्मेट में आंसर मांग रहा होता है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं उसको। अच्छा, अब इसमें उसने कुछ नहीं पूछा, उसने कहा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो हम कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली हम लैडर मेथड प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो हम ये लैडर बना लेते हैं 24, 36 एंड 40, राइट। सो 2 times 12 is 24, 18 is 36 and 20 is 40. Now again 2 से डिविजिबल है, 2 6 are, 2 9s are, 2 10s are। क्या अब ये तीनों नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हैं? ये वाले तीनों? जी नहीं, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तीनों। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर हमारे पास आ गए इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड HCF। अब हम LCM फाइंड आउट करते हैं इसका। ठीक है, LCM के लिए मैंने कहा इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी 2 से डिवाइड होता है उसको कर लेते हैं। 2 times 3 is 6, 2 times 5 is 10। ठीक है, 9 जो नहीं हो रहा उसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से हम देखते हैं कौन सा डिवाइड हो जाता है। 2 से तो और कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 3 times 1 is 3, 3 times 3, और 5 जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से दोबारा से डिवाइड हो जाएगा ये वाला, 5 तो वैसे ही आ जाएगा, और लास्ट में 5 से हम डिवाइड करके जब तीनों 1 1 और 1 हो जाए नीचे तो इसका मतलब है प्रोसेस एंड हो जाता है। तो हमारे पास LCM किस तरह से आएगा इसका, हमने ये तीनों ये सारे नंबर्स रेड और ब्लू वाले जो थे तो वो हमने लिखने हैं। ठीक है, 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 5। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, 360। तो दिस इज़ कॉल्ड LCM। अब हमने बताया था आपको कि जब 3 डिजिट्स में आ जाए तो हमारे पास, अगर उन्होंने बताया नहीं है कि कौन सा मेथड करना है तो आप डिवीजन मेथड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट वन टू हैंडल द लार्जर नंबर्स। अब हम बैटल कर लेते हैं, किसी की भी कर लेते हैं। तो मैं यूँ करता हूँ कि मैं पहले इन 2 बड़े नंबर्स की बैटल कर लेते हैं। ठीक है, सो सबसे बड़ा नंबर हम अंदर लिख लेंगे और उससे छोटा हम बाहर, 252 एंड 324। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हमने 324 में से माइनस किया 252 को तो हमारे पास आंसर आ गया 72। अब हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि ये वाला जो नंबर है ना, ये डिवाइज़र जो था ये फिर इधर अंदर आ जाएगा इसके 252। ठीक है, और अब हम 72 जो है 252 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 72 टाइम्स व्हाट इज़ नियरेस्ट टू 252। सो 216 हो जाएगा अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 36 आ गया। अब क्या होगा जी थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये होगा कि ये जो डिवाइज़र था लास्ट वाला ये इधर आ जाएगा और हम अब 36 से डिवाइड करेंगे। सो 36 टाइम्स 2 इज़ 72 और हमारे पास ये बैटल फिनिश हो गई। तो हमने देखा ये जो है लास्ट वाला, दिस इज़ द कॉमन फैक्टर हियर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा और जो लास्ट नंबर था ना हमारे पास बैटल से बच गया था जो, वो वाला नंबर हम ये वाला जो था 180, इसको हम यहाँ पे अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं कि 36 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 180 आए। सो हम 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 180 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता लगा कि जब आंसर 0 आ गया नीचे यहाँ पे तो हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र होता है तो वही हमारे पास जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इन दिस केस HCF जो है वो 36 है। ठीक है, LCM डिवीजन मेथड से नहीं होता, HCF होता है डिवीजन मेथड से। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा जो सारा लेक्चर है। थैंक यू।